कंकर बीन कर शंकर की पूजन करना, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। बाबा के धाम में मैं बाबा वापिस यहाँ पर बुला रहा, ऐसा विनय करते हैं। राघव जी कथा कर रहे हैं और पहली कथा है राघव जी की, समझ में तो आ रही है ना। 6 तारीख से कथा सुबह 9:30 बजे आस्था चैनल पर परतवाड़ा महाराष्ट्र से प्रारंभ हो जाएगी। शिवरात्रि भी है उस दिन मासिक, और मासिक शिवरात्रि से वापिस कथा प्रारंभ है। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये जो बेलपत्री होती है तो इस बेलपत्री में 3 पत्तियां जो होती हैं महाराज, ये किसका प्रतिबिंब है, किसका स्वरूप है? शमी पत्र होता है, उस शमी पत्र के अंदर जितनी पत्तियां लगी रहती हैं वो पत्तियां किसका स्वरूप है? शिव महापुराण में लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन किया, स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कि बेलपत्री का जो एक एक पत्ता है और उस पत्ते की जो रेखाएं हैं, बेलपत्री के पत्ते में जो लाइनें बंधी होती है, आप दर्शन कर रहे होंगे, तो जितनी रेखाएं हैं तो कहा ये भगवान शिव की जितनी अर्धांगिनियां, आपको पहले भी कथा में कहा शंकर भगवान के 51 धर्म पत्नियां, 50 उमा, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, स्कंदा, ये जितनी पहले हुई और अपने प्राणों को त्यागते 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 फिर पार्वती के रूप में जो प्रकट हुई, तो कहा मध्यस्थ जो बेलपत्र का भाग है, बीच की जो पत्ती है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नियां हुई हैं, वह भाग माता स्वयं जगज्जननी जगदम्बा पार्वती उस मध्य भाग में विराजमान होती है, उस बेलपत्री के मध्य भाग। बेलपत्री के मध्य भाग में स्वयं जगजननी जगदम्बा अंबा माता पार्वती विराजमान हो जाती है। फिर कहा इस बेलपत्री का अगली जो पत्ती है दूसरे नंबर की, शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि दूसरे नंबर की जो पत्ती है, इस पत्ती में भगवान ब्रह्मा, ब्रह्माणी और ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि का निराकरण है, ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि अर्थात जंघा से मनु और शत्रुपा को जो प्रकट किया है, उत्तानपात प्रियवत कन्या देहूति आकुति प्रसूति, इनका संपूर्ण ब्रह्मा के द्वारा निर्मित सृष्टि का सारा भाग द्वितीय पत्ती में विराजमान होता है। तो ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ में शिव की स्तुति के रूप में समर्पित हो जाते हैं। तृतीय भाग, तीसरी पत्ती का जो भाग है महाराज, शिव महापुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण कहती है कि एक पत्ती संसार में जन्मे हुए मनुष्य का जो भाव है, संसार में जन्मे हुए मनुष्य का जो दृष्टि गोचर है, संसार में जन्मे हुए मनुष्य का जो दृष्टि है, उसकी चित्तवृत्ति है, उसका मन है और उसकी कामना, उसका भाव तृतीय पत्ती में विराजमान होता है, जो भगवान शिव को समर्पित होता है। अब 2 पत्ती के बीच में जो डंडी है, 2 पत्ती के मध्य भाग में जो डंडी है, तो लिंग पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण वर्णन करती है कि 1 पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो मध्य में डंडी है, इसमें 33 कौटि देवता, 33 कौटि देवता भगवान शंकर की आराधना करने के लिए मध्यस्थ विराजमान होते हैं, मध्यस्थ विराजमान। और महाराज दोनों पत्तियों के नीचे की जो भाग डंडी रहती है, ये स्वयं नारायण और लक्ष्मी का प्रतिबिंब भाग रहती है, जो कि इसीलिए हम जब बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो मध्यस्थ पकड़कर, अर्थात दोनों पत्तियों के बीच का भाग पकड़कर हम
इस डंडी के भाग को अपनी ओर रखते हुए समर्पित करते हैं, जिससे लक्ष्मी और 33 कोटि देवताओं का पुण्य हमें समर्पित हो, हमारे पास में प्राप्त हो। 33 कोटि। आ जाओ शमी पत्र। शमी पत्र का पहले भी आपको वर्णन किया। 1000 बेलपत्र पर एक शमी पत्र पूर्ण कर देता। कितनी बेलपत्र पर? 1000 बेलपत्र आपने शंकर को चढ़ाई और एक शमी पत्र भगवान शिव को समर्पित करा, भगवान उसको स्वीकार कर लेता है। तो कहा क्यों? तो कहा शमी पत्र के एक एक भाग में, जैसे बेलपत्र मात्र माता पार्वती जी के अश्रु से प्रकट हुआ है, शमी पत्र, शमी का वृक्ष, उमा और महेश भगवान शंकर और पार्वती के मिलन से जो नयन बिंदु प्रकट हुआ, उससे ये शमी पत्र प्रकट हुआ, शमी का वृक्ष उत्पन्न। तो कहा शमी पत्र की एक पत्ती के अंदर कितनी पत्ती? अब एक पत्ती निकालो शमी पत्र। ठीक है, शमी पत्र की एक पत्ती के अंतर्गत सारा ब्रह्मांड, महाराज सारा ब्रह्मांड उस एक पत्ती के अंतर्गत रहता है, मात्र एक पत्ती के अंतर्गत। एक सहज भाषा में कहें, शमी पत्र का जब सावन के महीने की या भादो के महीने की आप कथा सुनना, तो उसमें वर्णन किया है शमी पत्र का। तो उसका आप अगर वर्णन श्रवण करेंगे तो उसमें आपको ज्ञात होगा कि शमी पत्र के वृक्ष का पूरा महत्व उसमें समझाया गया। अगर आप नहीं सुन पाए हो तो एक बार मौका मिले तो हमारे पेज पर जाकर और YouTube पर उस कथा को निकालकर अवश्य श्रवण करना कि शमी पत्र का क्या क्या महत्व आपको स्पष्ट किया गया। एक एक पत्ती का संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख शमी पत्र की एक पत्ती पर, द्वितीय पत्री पर संपूर्ण देवलोक का सारा सुख, तृतीय पत्ती पर मृत्यु लोक में जो सौभाग्यवती नारी होती है जिसका सात्वित्व प्रबल हुआ, उस सात्वित्व का भाग पत्ती के एक एक अंश पर शमी पत्र पर समर्पित किया जाता है। महाराज शंकर को जब हम शमी पत्र समर्पित करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मनुष्य की देह धारण करी है और प्रदोष के काल में, प्रदोष के दिन, प्रदोष के समय पर यदि कोई भूल से भी एक शमी पत्र का पत्ता भी शंकर को समर्पित कर देता है, भगवान उमा महेश की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि वो जीव फिर नरक का गामी नहीं होता, वो वैकुंठ का वास कर कर अपने पूर्वजों को पुण्य फल प्रदान करता ही रहता, वो नरक का वासी नहीं हो सकता। पांचजन्य साला शब्द, ये जो आप लोग कहते हैं ना कि ये कई लोग कहते हैं कि साला बोल दिया तो गाली हो गई है? तो निवेदन रहे कि चंदन की 3 बिंदियां लगाकर डंडी के भाग पर इत्र लगाकर प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आप व्रत करें ना करें, आप उपवास करें ना करें, वो आपकी मर्जी है, पर इत्र या तो उंगलियों पर लगा लो और डंडी पर सम पकड़कर शंकर के शिवलिंग को समर्पित करो। महाराज प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, केवल 1 वर्ष का नियम ले लो कि मेरे को शिवरात्रि पर भले मैं व्रत नहीं करूंगी, उपास नहीं करूंगी, भले मैं दान करूं ना करूं, पुण्य करूं ना करूं, सत्कर्म करूं ना करूं, पर जो तुम्हारी कामना है उस कामना को लेकर केवल हाथ में इत्र लगाकर 3 चंदन की बिंदी लगाकर किसी भी एक शिव मंदिर में एक बेलपत्र समर्पित करूंगी। बस अगर आपने नियम ले लिया
12 महीने की शिवरात्रि का अगर आपने नियम लिया है तो आपकी जो मनोकामना है वो बाबा धीरे धीरे अपने आप पूर्ण करना प्रारंभ कर दे, पर एक नियम लेकर चलना। फिर ये नहीं कि अगले महीने जब तुम्हारी भगवान पूरी कामना कर दे तो तुम 2 बेलपत्र कर लो, है, फिर आने वाले समय में तुम 3-4 बेलपत्र कर लो, तुम्हारा मन है तो तुम लोग बढ़ाते जाते हो। एक माता जी आज सवेरे फोन कर कर कहती हैं विजय दुबे जी से, कहे गुरु जी से कहना हमारा काम हो गया था, हमने पशुपति व्रत करे थे हो, तो हमारे जैसे व्रत पूर्ण हुए, हमारा काम पूरा हो गया तो हमने फिर दूसरी बार पशुपति व्रत चालू कर दी हो। अब गुरु जी से ये पूछ के बताओ कि पशुपति व्रत का उद्यापन कैसे करना। गुरु जी ने तो बताया था कि एक नारियल पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स जरूर करिएगा। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।